हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फकर मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश का झूठा प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद खाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कर्मचारियों को खाने वाली सरकार मुर्दाबाद। भारतीय किसान सभा का जिला उप प्रधान हूँ। हम तमाम मजदूर संगठन, किसान संगठन और महिला संगठन, कर्मचारी संगठन सब मिलकर के ये जो देश में कॉरपोरेट की सरकार है, इसके साथ सांप्रदायिक ताकतों की मिलीभगत है। ये देश की सरकार असल में कॉरपोरेट और सांप्रदायिक ताकतों का गठजोड़ है। ये मेहनतकश जनता को लूटना चाहते हैं, लूट रहे हैं। किसान मजदूर को उनका शोषण कर रहे हैं और किसान मजदूर अपने हकों के लिए, अपनी मांगों के लिए लड़ रहा है, तो उसमें ये जाति और धर्म का नाम पर फूट डालते हैं, सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देते हैं ताकि देश में अफरा तफरी फैल जाए और कॉरपोरेट की लूट जारी रहे। ये कॉरपोरेट की लूट के खिलाफ और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमारी मेहनत का जनता का ये इकट्ठा प्रदर्शन है, आंदोलन है। आने वाले टाइम में हम 26-27 नवंबर को पूरे देश में राजधानियों पर बड़े बड़े 3 दिन के दोनों पड़ाव डालेंगे। उसमें देश के तमाम मजदूर, किसान, महिला और नौजवान छात्र संगठन शामिल होंगे, ये कहना चाहते हैं। एटेक का जिला प्रधान भिवानी। आज हमारे सभी जोनल ट्रेड यूनियन की तरफ से 9 और 10 तारीख को 2 दिन का हमारा एक पड़ाव, जिसके अंदर मजदूरों की, किसानों की, कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर हमने आज ये 2 दिन का पड़ाव रखा है। इस सरकार को हम चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आगे ये सरकार जो है कि सोची समझी चाल के तहत ही, आप देखिए कोई पीटीआई बैठा है, कोई कलक बैठा है, कोई जो है रोड के ऊपर आशा वर्कर बैठे हैं, आज जो मजदूर, किसान, कर्मचारी, यानी कि हर वर्ग आज रोड के ऊपर है। दूसरा हम ये सरकार को बताना चाहते हैं आगे जो आज के दिन जो हालात एक भाईचारा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो खराब करने को जा रहे हैं, कहीं मणिपुर का ले लो, कहीं आप नू का ले लो। एक और दूसरी बात के हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब ये कहते हैं आगे हमारे पास जनता को सुविधा देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए हमारे पास सोर्स नहीं है, जबकि इनके पास इतनी फोर्स होती है दुनिया भर की, इनके पास सोर्स, तो इनके लिए तो सब कुछ है और एक आम नागरिक के लिए एक जान माल का जितना नुकसान होता है उसके लिए कुछ नहीं करे। यानी कि एक ये सरकार का एक फेलियर है और हम सरकार से ये मांग करते कि या तो समय रहते अपने आप को चेत में लाओ, अदरवाइज आने वाले 24 के इलेक्शन के अंदर ये सारे मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी, इनका जो है पूरा का पूरा इनका जोर जोर से विरोध करेगा। रिटायर्ड मास्टर दीवान सिंह जाखड़ है और मैं जो है रिटायर्ड कर्मचारी हरियाणा का संघ का चीफ एडवाइज़र हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो है इस सरकार ने अफरा तफरी जो मचा रखी है, कोई भी महकमा, कोई भी जो है संगठन, कोई भी जनता का भाग सुखी नहीं है। अगर इसी तरह चलता रहा तो ये इस सरकार को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं, उठा बैठ ख़त्म कर रहे हैं, हर चीज़ को ये ख़त्म करना चाहते हैं। मेरे से पहले बताया कि सारी चीज़ जो सरकारी जो बेचने लग रहे हैं, निजीकरण के ऊपर जोर दे रहा है। यहाँ जो है केवल मात्र जो पूंजीपति लोग हैं उनको, उनकी जो है संपत्ति बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये हम इस तरह का जो है चलन इस सरकार का बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ अगर ये इसी तरह चलता रहा तो हरियाणा प्रदेश का एक एक बूढ़ा आदमी, चाहे वो रिटायर्ड है, चाहे वो खेती से रिटायर्ड है, वो जो है इस संघर्ष में कूद पड़ेगा और उसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। मैं आशा वर्कर यूनियन की जिले की सेक्रेटरी हूँ। कल 8 अगस्त से हमने ये हड़ताल का 3 दिन का नोटिस दिया था। आज हमारा दूसरा दिन है इस पड़ाव का और आज हमारे पड़ाव में हम सौभाग्यशाली हैं। हमारे साथ में सभी ट्रेड यूनियन, सभी जन संगठन समर्थन में कहेंगे हम हमारा और भी हौसला बढ़ा है। सरकार तो हमारे को एक तरफ डराने की कोशिश कर रही है कि आशा वर्कर को हटा दिया जाएगा, कोई हड़ताल पे जाएगी तो आपके लेटर निकाले जाएंगे, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम यूनियन के, सीटू यूनियन के सच्चे सिपाही हैं। सर्व कर्मचारी संघ का हमें सहयोग है,
किसान सभा हमारे साथ है, सभी जन संगठन हमारे साथ से, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार से हम फिर भी यही गुजारिश करते हैं कि समय रहते आशा वर्करों की बात को संभाल ले, उनको जो मांग मुद्दे हैं जो काफी दिनों से लटके हुए हैं उनके ऊपर सरकार गौर करे, नहीं तो आने वाले टाइम में आंदोलन बहुत लंबा होएगा और इसकी जो जिम्मेवारी है, जो खामियाजा वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। आंदोलन काफी आक्रामक होगा। ठीक है जी। सेक्रेटरी अखिल भारतीय किसान सभा और राज्य उपाध्यक्ष, आज जो ये सभी देश की बड़ी ट्रेड यूनियन है बीजेपी को छोड़ करके, और जितने भी कर्मचारियों के संगठन हैं, किसानों के हैं, मजदूरों के हैं, सभी के सभी आज पूरे देश में सभी जिला मुख्यालयों पर ये जो आज देश में प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और आप देख रहे हो कि इस दौर में मणिपुर की घटना, इवन जो हमारा मेवात, आज तक कभी भी किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। आज इस हरियाणा को भी ये बीजेपी पहले जाट और नॉन जाट के नाम पर, अब और हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये प्रदेश में दंगा करा करके आने वाले चुनाव में फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कितने शर्म की बात है, हम लगातार आंदोलन में है। हरियाणा का किसान, पिछले वर्ष आपने देखा होगा रबी की फसल में ओलावृष्टि हुई, उससे पहले फसल को पाला मारा, उसके बाद जब फसल की कटाई हो रही थी उस समय भी बारिश हो रही थी। आज तक किसी भी किसान को एक पैसा मुआवजा, और इवन जिन किसानों ने बीमा करवा रखा था उसका 200 करोड़ से ज़्यादा बीमा बनता है रबी की फसल का, आज तक बकाया पड़ा है। इसी प्रकार से 2022 की कपास का फसल का 370 करोड़ रुपए मुआवजा था, सरकार ने 240 करोड़ रुपए दे करके इतिश्री कर ली। इसमें हमारे भिवानी के, भुवानीखेड़ा के, तोसाम के, सिवानी के, इन तहसीलों के बहुत सारे गांव आज भी हम मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हमने यहाँ के कृषि मंत्री को और प्रदेश के कृषि मंत्री, देश के कृषि मंत्री को भी कई बार चिट्ठियां लिख चुके। इस कृषि मंत्री को भी हमने अब अल्टीमेटम दे रखा है कि आप किसान सभा से बात करें और हमारे मुद्दों का रिजॉल्व करें, वरना हम आने वाली 13 तारीख को उनके आवास का भी घेराव करेंगे। और हम सभी तमाम ट्रेड यूनियन से, तमाम जन संगठनों से अपील करते हैं कि आने वाले समय में यदि हम अपनी बातों को, अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं तो मिल करके लड़ना पड़ेगा। हमारी यही ताकत है और इन समस्याओं का निदान भी यही है। धन्यवाद सर। धर्मवीर सिंह है, ऑल इंडिया UTUC की तरफ से आज जो 9 अगस्त को जो ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन के दिन से हमने ये 2 दिन का पड़ाव किया है। आज के दिन तमाम क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, आशा वर्कर हैं, मिड डे मील हैं, या भवन निर्माण में काम करने वाले हैं, भट्ठा पे जो काम करने वाले हैं, या तमाम किस्म के जो मेहनतकश वर्ग हैं, उनकी ज़िंदगी आज बद से बदहाल होती जा रही है। दूसरी तरफ इनकी एकता न हो, इसलिए ये भाजपा की मोदी सरकार हो चाहे खट्टर सरकार हो, जात पात धर्म मजहब के दंगे करवा रही है और पूरे देश के अंदर वो ये दंगे करवाना चाह रही है। इसका ताज़ा उदाहरण आपने अभी नू के अंदर देखा और वहाँ देखा, मणिपुर में आप लोगों ने ये देखा। ये नंगा नाच ये सरकार करवा रही है। ट्रेड यूनियन हैं, जो सचेत कर्मचारी हैं, सचेत मजदूर हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि तमाम जो कॉरपोरेट घराने हैं, जो मजदूरों के खून का आखिरी कचरा तक निचोड़ने के लिए इकट्ठे हो चुके हैं, तो मजदूरों, किसानों, महिलाओं, छात्र, नौजवानों और तमाम क्षेत्र के जो मध्यस्थ वर्ग हैं, उनका भी ये फर्ज बनता है कि वो इकट्ठे होकर ये जो विपत्ति देश के जो 85% जनता है, 85% जो कमेरा वर्ग है, उसके ऊपर बीजेपी सरकार ने जो फांसीवाद की नीतियां ला दी हैं, उनका कोई अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए हम तमाम ट्रेड यूनियन है, कर्मचारी फेडरेशन है, कर्मचारी संगठन है, सब ने ये मिलकर तय किया हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और ये फांसीवाद जो सरकार देश के अंदर लाना चाहती है, उसके खिलाफ जब ये आंदोलन को कामयाब किया जाता सकता है। आज के दिन ये मोदी सरकार ने तमाम उद्योग